गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू क्रैक प्रथम। आज तारीख 15 मार्च 2021 है और हमें द हिंदू एंड अदर्स न्यूज को डिस्कस करना है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा, पहला है एनसीपीसीआर के बारे में, दूसरा एनपीआर और अंत में क्वेश्चंस। एनसीपीसीआर यानी कि नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, यानी कि बाल अधिकार संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग। यह क्यों चर्चा में है? दरअसल एक वेब सीरीज आई है बॉम्बे बेगम, जिसमें बच्चों से संबंधित अनुचित चित्रण को इसमें प्रदर्शित किया गया है। इसीलिए इस आयोग के द्वारा एक लीगल नोटिस जारी किया गया है इसके विरुद्ध। हालांकि ऐसा नोटिस इससे पहले तांडव और मिर्ज़ापुर के लिए भी जारी किया जा चुका था। ये जो नोटिस जारी किया गया, इसके तहत कहा गया कि जो नेटफ्लिक्स पे प्रसारित किया जा रहा है उस पर रोक लगाया जाए। और हम जानते हैं एनसीपीसीआर क्या है। दरअसल यह स्टैट्यूटरी बॉडी यानी कि एक सांविधिक निकाय है। संवैधानिक नहीं, ध्यान रखिएगा, सांविधिक निकाय है, जिसे बनाया गया था कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005 के तहत, यानी कि 2005 में संसद द्वारा एक कानून पारित करके इसे बनाया गया था। यह जो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है यह आयोग। और यह आयोग वर्ष 2007 से 5 मार्च 2007 से कार्य कर रहा है। इसका जो चेयरपर्सन होता है वह कोई एमिनेंट पर्सन होता है जिसने बच्चों के कल्याण से संबंधित बेहतर कार्य किए हों। इसके अलावा इसमें 6 अन्य सदस्य होते हैं, जिसमें कम से कम 2 जो होती है वो महिला होना अनिवार्य है, यानी कि 6 में से 2 यानी कि 1/3 इसमें महिला होना आवश्यक है। नेक्स्ट है एनपीआर के बारे में। एनपीआर यानी कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर जो होता है इसको गृह मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। तो अब गृह मंत्रालय के द्वारा कहा गया कि इसमें जो डेटा दिया जाएगा वो ऑनलाइन फिलअप किया जाएगा। एनपीआर दरअसल एक रजिस्टर होता है। एनपीआर क्या होता है? एक रजिस्टर होता है जिसमें पिछले 6 माह से, यानी कि भारत, मान लीजिए भारत की सीमा है, इसमें पिछले 6 माह से जो भी व्यक्ति, चाहे वो भारत का नागरिक हो या ना हो, वो इसमें रह रहा है तो उसे किस में शामिल किया जाता है? एनपीआर में, यानी कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में। इसका जो प्रावधान किया गया था वर्ष 2003 में, ये देखिए सिटीजन रूल 2003 बनाया गया था। किसके तहत? सिटीजनशिप में जो एक्ट है 1955, लेकिन नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत एक कानून बनाया गया, नागरिकता नियम 2003। इसी में इस एनपीआर को शामिल किया गया था। और एनपीआर में किसको शामिल किया जाता है? जो पिछले 6 माह से भारत के सीमा में निवास कर रहे हैं। तो इसीलिए जो सेंसस होने वाला है 2022 में, 2021 में नहीं हो पाया कोविड-19 के कारण, तो जो 2022 में सेंसस होगा उससे पूर्व पहले एनपीआर किया जाएगा। एनपीआर में अब समझिए कौन कौन शामिल होंगे। तो अब जो गृह मंत्रालय के द्वारा कहा गया कि ये जो फिलअप होगा वो पहले ऑनलाइन किया जाएगा। ऑनलाइन जैसे ही किया जाएगा उसके बाद उनको एक कोड दिया जाएगा, एक रेफरेंस कोड होगा। तो जैसे इन्यूमरेटर आएगा, यानी कि जो जनगणना अधिकारी आएंगे जो ऑफलाइन काम करते हैं, तो उनको ये कोड बताना होगा। हालांकि पहले बात क्या था कि एनपीआर में बायोमेट्रिक डॉक्यूमेंट भी शामिल होंगे, लेकिन अभी सरकार के द्वारा कहा गया कि इसमें बायोमेट्रिक डॉक्यूमेंट को शामिल नहीं किया जाएगा। हालांकि जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट रहेंगे उसको एक सिस्टम के तहत स्टोर किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि ये एनपीआर 1 अप्रैल 2020 को होना था, लेकिन कोविड-19 के कारण पिछले वर्ष यह नहीं हो पाया। इससे पहले भी 2015 में एनपीआर को जो किया गया था उसमें देखिए क्या क्या शामिल जो क्वेश्चन पूछे गए थे, वो जैसे नाम, जेंडर, डेट एंड प्लेस ऑफ बर्थ, यानी कि जन्म स्थान, या ध्यान सुनिएगा, जन्म स्थान और उसका डेट, यानी कि व्यक्ति का जन्म स्थान और डेट पूछा गया था। इसके अलावा प्लेस ऑफ रेजिडेंस, यानी कि आवास, और फादर और मदर का नाम पूछा गया था। क्या पूछा गया? ध्यान सुनिएगा, नाम, जेंडर, डेट एंड प्लेस ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ रेसिडेंस जहाँ वो निवास कर रहा था, और माता और पिता का नाम। इसके अलावा आधार, मोबाइल नंबर और राशन कार्ड नंबर आदि कलेक्ट किए गए थे। ये वर्ष 2015 में जब शुरुआत की गई थी इसकी, तब इसके बाद
2019 में विवाद तब हो गया जब इसमें, आप ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर डेट एंड प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ, देखिए यहाँ पे पहले व्यक्ति का था लेकिन यहाँ पर फादर का पूछ रहा है, फादर एंड मदर, तो व्यक्ति से अब फादर एंड मदर हो गया। तो इसीलिए अब जो बाहरी व्यक्ति हैं वो ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि बहुत सारे बांग्लादेशी जो है भारत में प्रवेश कर चुके हैं, तो उनका डेटा जो है भारत सरकार को उतना प्राप्त नहीं है, इसलिए ये जो है डेट ऑफ, जो फादर और मदर के डेट एंड प्लेस ऑफ बर्थ पूछा जा रहा है, इसमें ऐसी बात की गई। हालांकि अब जो एनपीआर जारी किया गया उसमें क्या पूछा जाएगा, अभी फ़िलहाल पब्लिकली जो पब्लिक डोमेन में रखा जाता है वो भी नहीं किया गया, हालांकि बाद में जब दिया जाएगा तो मैं उससे बता दूंगा। इसके अलावा इसमें आधार, वोटर आईडी कार्ड, मोबाइल नंबर और ड्राइविंग लाइसेंस आदि पूछने की भी बात की गई है। केंद्र सरकार के द्वारा कहा गया था कि जो एनपीआर होगा सेंसस से कनेक्टेड होगा, यानी कि जनगणना से, लेकिन कई राज्यों के द्वारा कहा गया कि जो एनआर से किया गया है असम में, उसी प्रकार से देश में एनआर से किया जाएगा, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन का। और जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पारित किया गया था 2019 में 11 दिसंबर को, तो इन दोनों को मिला करके इसमें जो है एनपीआर को शामिल किया जाएगा। हालांकि अभी इस पर काफ़ी विवाद है। ये जो है जब 2003 में पारित किया गया था एनआरसी, ये माफ़ कीजिएगा एनपीआर तब की, तो कहा गया कि जो एनपीआर है वो फर्स्ट स्टेप का एनआरसी या एनआरआईसी, इसी का नाम है, नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजन। इसके बाद सीएए यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को पारित किया जाता है 11 दिसंबर 2019 को। ठीक है, इस पर बीपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि कब इसे पारित किया गया था, इस पर 66 जो बीपीएससी था। तो इसमें जो प्रावधान है, क्या प्रावधान है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के 6 धार्मिक यानी कि हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन को क्या किया जाएगा, जो 31 दिसंबर 2014 से भारत में प्रवेश किए हैं उसको भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। क्या किया जाएगा, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश के जो ये 6 धर्म के लोग हैं, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन, इनको जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 से भारत में प्रवेश किया है उनको भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। किसमें बात है, सीएए में। अब ध्यान से सारे फिर से रिवीजन कर लेते हैं। हमने पढ़ा एनपीआर, एनआरसी और सीएए। तो एनपीआर क्या होता है, भारत में जो पिछले 6 माह से रह रहे हैं उनको इसमें शामिल किया जाता है। इसके बाद सेंसस किया जाता है, जनगणना। एनआरसी क्या होता है, ये किसी देश का जो नागरिक होता है उसका एक रजिस्टर होता है कि भारत में कितने नागरिक हैं जो वैलिड तरीके से भारतीय नागरिक ही हैं। इसीलिए सीएए को भी पारित किया गया। इसमें क्या प्रावधान है कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश से जो 6 धर्म के लोग हैं उनको नागरिकता प्रदान की जाए, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं जो इन तीनों देश से आकर के दिल्ली आदि देशों में जो शहर हैं, जैसे बांग्लादेश से यहाँ पर कोलकाता है, यहाँ पर दिल्ली है, आदि शहरों में ये गैर तरीके से रह रहे हैं, तो इन्हीं को नागरिकता देने के लिए भारत सरकार के द्वारा सीएए को पारित किया गया था। हालांकि इस पर काफ़ी विवाद हुआ था। कोविड-19 के पहले आपको याद होगा इस पर बहुत सारा प्रोटेस्ट हो रहा था दिल्ली में और देश के अन्य जगहों पे। तो आप समझ गए एनपीआर, एनआरसी और सीएए किससे संबंधित है। तो इस आज टॉपिक कम है तो हम आते हैं क्वेश्चंस पे। पहला, बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग यानी कि एनसीपीसीआर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह एक संवैधानिक निकाय है। इसका अध्यक्ष भारत का पूर्व मुख्य न्यायाधीश होता है। इस आयोग की सदस्यता में 1/3 महिलाओं का होना अनिवार्य है। आपको सही कथनों का चयन करना है। क्या पहला सही है? बिल्कुल नहीं, संवैधानिक निकाय नहीं है। क्या है? सांविधिक। संवैधानिक क्या होता है? जिसका प्रावधान संविधान में किया गया था, है ना, या संविधान में अनुच्छेद में जोड़ करके किया गया, लेकिन ये सांविधिक है, इसे कानून के द्वारा बनाया गया है ना। तो ये अब हो गया, पहला हमारा गलत हो गया। इसके अलावा ये भी देख सकते हैं। हम दूसरे पे आते हैं। इसका अध्यक्ष भारत का पूर्व मुख्य न्यायाधीश नहीं होता, कोई एमिनेंस पर्सन हो सकता है, कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति जो भारत सरकार के द्वारा क्राइटेरिया बनाया जाता है वो। तो ये नहीं होगा। दूसरा,
2 भी गलत हो गया, बचे हमारे केवल 3 सही। वैसे भी यहाँ पर केवल 3 ही सही है। इस आयोग की सदस्यता में 1/3 यानी कि 6 जो पर्सन होते हैं सदस्य मेंबर, तो उसमें 2 कम से कम होने चाहिए कौन, महिला, तो 2 महिला यानी कि 1/3। हमारा तीसरा यानी कि सी सही है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर का प्रावधान नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत वर्ष 2003 में किया गया था। दूसरा है राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर में उन लोगों को शामिल किया जाता है जो पिछले 1 वर्ष से भारतवर्ष की सीमा में निवास कर रहे हैं। बताइए दोनों में से कौन सही है? पहला सही है ना, नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत रूल बनाया गया, नागरिकता नियम 2003, उसी में NPR जो है उसको शामिल किया गया था, और इसमें 1 वर्ष नहीं क्या 6 माह। तो हमारा 2 गलत हो जाएगा, तो केवल 1 सही। नेक्स्ट है नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि CAA के संदर्भ में सही कथनों का आपको चयन करना। पहला है नागरिकता संशोधन अधिनियम को 11 दिसंबर 2020 को संसद से पारित किया गया था। इस अधिनियम के तहत उन लोगों को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और श्रीलंका के गैर मुस्लिम समुदाय से संबंधित है। बताइए कौन सा सही है? हमारा दोनों गलत है। कैसे? इसे 11 दिसंबर 2020 को नहीं क्या 2019 को पारित किया गया था, और इसमें श्रीलंका तो है ही नहीं शामिल। कौन सा देश है? पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के 6 धर्म के लोग शामिल हैं। तो हमारा उत्तर हो जाएगा डी, दोनों गलत है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैक पर।